त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आचार्य वाणी चैनल के माध्यम से हम आपके साथ रहते हैं और समय समय पर आपके ग्रहों का योगायोग आपकी राशि के अनुसार से कैसा बन रहा है ये बताते रहते हैं। देखिए वृषभ राशि वालों आपके लिए ये जुलाई का जो अंतिम भाग है बड़ा सोच विचार कर कार्य करने वाला योग है। ऐसे में देखिए आपके लग्नेश हैं शुक्र और शुक्र हो रहे हैं वक्री और वक्री होकर जाएंगे आपके सुख वाले भाव में। मंगल वहाँ पहले से विद्यमान है। यह आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट समय रहेगा। आमतौर पर आपकी राशि जो है वो मंगल के साथ में जब योग बनाती है तो ऐसे में व्यक्ति विशेष तौर पर आगे बढ़ने के लिए बहुत ललायित होता है और उठापटक के योग बनते दिखाई दे रहे हैं और समय आपका कार्यों को पूर्ण कराने का है। यदि आप युक्ति तरीके से डिप्लोमेटिक तरीके से काम करें, शुक्र पूरा डिप्लोमेटिक होने जा रहा है। एक तो शुक्र ऊपर से वक्री और मंगल के साथ, तो ऐसे में शुक्र की शक्ति जो है बहुत बढ़ जाएगी आपके लिए तो खास तौर पर, वृषभ राशि वालों के लिए खास तौर पर। और साथ में क्या होगा, उसी भाव में बुध का पदार्पण भी हो जाएगा। बुध गोचर में चलते चलते जब केंद्र में आ जाता है तो एक बात बहुत अच्छी करता है कि व्यक्ति की ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी बढ़ा देता है। और जब ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी बढ़ा देता है व्यक्ति की तो क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हुए करने का अच्छा काम किया जाता है और जब चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने का अवसर मिलता है तो रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं। ऐसे में एक बात देखिएगा, शनि महाराज स्वग्रही होकर आपके एकादश में 10वें भाव में बैठे हुए हैं, कार्यों को रिजल्ट लाने के दे रहे हैं योग। तो अब उंगली टेढ़ी करने का समय आ गया है, आपको ये समझ लेना चाहिए वृषभ राशि वालों को खास तौर पर, वृषभ लग्न वालों को खास तौर पर। ये जो हम प्रेडिक्शन बताते हैं दोनों के हिसाब से बताते हैं, लग्न और राशि दोनों के लिए, क्योंकि ज्योतिष के अंदर कई बार देखना पड़ता है कि कौन सी राशि या लग्न प्रभावी है व्यक्ति की जन्मपत्री के अनुसार से। कई बार राशि प्रभावी होती है, कई बार लग्न प्रभावी होती है। तो हम ये प्रेडिक्शन दोनों की तरह से मिश्रित करके आपको बताने का प्रयास करते हैं। जिनकी वृषभ लग्न भी है उनके लिए भी ये प्रेडिक्शन देख सकते हैं और जिनकी वृषभ राशि है उनके लिए भी देख सकते हैं प्रेडिक्शन। तो दोनों तरह से उसका प्रभाव उत्पन्न हो सकता है। ऐसे किसी का कॉम्बिनेशन कुछ और बन रहा है, राशि कुछ और बन रही है, लग्न वृषभ बन रही है, तो वो उस वाली राशि को भी देखेंगे तो उससे भी, क्योंकि ये जनरल प्रेडिक्शन है। स्पेसिफिकली यदि आप समझना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जन्मपत्री दिखानी पड़ती है, उसके लिए अनुभव की आवश्यकता होती है कि व्यक्ति को देखकर। ये तो हम जनरल प्रेडिक्शन इस आपके चैनल के माध्यम से हम आपको बताते हैं। 29 तारीख को ग्रहों का योगायोग बहुत अच्छा है, तिथि भी बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। उस दिन एकादशी है और पुरुषोत्तम मास की एकादशी है, जिसको भगवान विष्णु ने स्वयं अपना नाम दिया था, कमला एकादशी। भगवती और विशेष तौर पर भगवान विष्णु का दोनों का स्वरूप मिलकर, यानी भगवती महालक्ष्मी को और भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का सुंदर अवसर है। और वो कब प्राप्त होगा? देखिए एकादशी भगवान विष्णु जो है आप शेषशैया में विश्राम करने चले जाते हैं। ऐसे में शिव का के द्वारा शिव को प्रसन्न कर भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का रास्ता आप प्रशस्त कर सकते हैं। कोशिश ये करें यथाउचित भाव से भगवान का विशेष स्तवन करें, चावल का दान करें, भगवान का विशेष तौर पे शंकर का अभिषेक करें। और ऐसे में इच्छु रस से भगवान का अभिषेक कर लेने से देखिए बहुत प्रकार के कल्याण के योग बन जाते हैं। तो हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा है शाम के समय रुद्राभिषेक का, सावन के महीने में रुद्राभिषेक, जो शाम को 6 बजे से लेकर रात्रि में 8 बजे तक विद्यमान रहेगा। आप उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। बहुत दूर है तो अपने नाम से करा सकते हैं, उससे आपको लाभ प्राप्त होगा। भद्रा रहेगी दोपहर को 1 बजे के बाद। ध्यान रखिएगा नया कार्य करने के लिए अच्छा नहीं रहेगा समय। गंडमूल नक्षत्र विद्यमान है तो इस दिन जो लोग जातक जन्म ले रहे हैं उनके लिए मूल शांति करना परम आवश्यक है। अब बात कर लेते हैं 30 तारीख की। तो 30 तारीख को द्वादशी तिथि है और साथ साथ सावन के शुक्ल पक्ष की द्वादशी और रविवार का अवसर। और धनु राशि में विशेष तौर पर आप माने चंद्रमा का आगमन हो गया है। इस दिन बहुत सुंदर तिथि है, प्रदोष का योग बन गया है, रवि प्रदोष व्रत रहेगा। और ऐसे में बहुत सुंदर हमने अपने विवेकानंद योगाश्रम में 2 कार्यक्रम रखे हैं। एक तो रहेगा सुबह कीर्ति प्राप्ति यज्ञ। देखिए कहा जाता है कि जिस दिन रविवार को प्रदोष पड़ जाता है तो इस दिन विशेष तौर पर कीर्ति के लिए ग्रह योग बहुत अच्छे बन जाते हैं। और उसके लिए सुबह कार्यक्रम है 8 बजे से लेकर करीब रात दोपहर को 10 साढ़े 10 बजे तक कार्यक्रम चलेगा। उसमें भगवत कीर्ति प्राप्ति करने के लिए, सूर्य को वर्चस्व बनाने के लिए, ग्रहों का समस्त दोष दूर करने के लिए विभिन्न मंत्रों का, विभिन्न प्रकार के चीज़ों का उपयोग किया जाएगा और उसमें आप भाग ले सकते हैं। और साथ साथ शाम को प्रदोष का व्रत करने के लिए हमने शाम को रखा है रुद्राभिषेक, भगवान को प्रसन्न करने के लिए। तो सुंदर तरीके से उसमें भी आप सम्मिलित हो सकते हैं। और कहा जाता है कि प्रदोष के समय में, प्रदोष के दिन में भगवान विशेष तौर पर प्रदोष के समय पर
जब शाम का समय हो जाता है सूर्यास्त के बाद, ऐसे में भगवान विष्णु शंकर और पार्वती जी त्रिशूल लेकर भगवान शंकर पूरे संसार का भ्रमण करते हैं और जो जो उस समय में उनका स्तवन करता मिलता है, उनके समस्त मनोरथ सिद्ध होने के योग बन जाते हैं। तो आपको इस सुंदर उपयोग का जो पर्व का उपयोग करना चाहिए। हमने इसी क्षेत्र में विवेकानंद योगाश्रम में जैसा हमने बताया आपको, बहुत सुंदर यज्ञ रखा है और शाम के समय में रुद्राभिषेक रखा है, उसमें आप सम्मिलित हो सकते हैं। ग्रह आपके लिए बड़े अनुकूल बने हुए हैं। आज आपको विशेष तौर पर बात करें तो धन आगमन का योग बनता दिखाई दे रहा है। गजकेसरी योग विद्यमान है, धन आगमन की सूचना लेके आते दिखाई दे रहे हैं। ग्रह कहीं से लाभ होने की स्थिति प्रशस्त होती दिखाई दे रही है और साथ साथ सर्वार्थ सिद्ध योग भी विद्यमान है, जो शाम सुबह 5:45 से लेकर 9 के करीब रात्रि में 36 मिनट तक रहेगा। तो उसका लाभ आप लेने का प्रयास करें। 31 तारीख की बात कर लेते हैं। 31 तारीख को सावन के अधिक मास का सोमवार है। त्रयोदशी और चतुर्दशी संयुक्त रूप से है, चतुर्दशी क्षय हो गई है। नए कार्य आरंभ करने के लिए तो दिन अच्छा नहीं दिखाई देता, ये तो खास तौर पर बात समझ लीजिए। और ऐसे में विशेष तौर पर चतुर्दशी का क्षय होना आने वाले समय में एक अच्छी बात बताता है कि वर्षा ऋतु कम होगी। अभी हमने देखा भयावह स्थिति, पूरे क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, जगह जगह स्थिति बनी हुई है। लेकिन ग्रहों का योगायोग दिखा रहा है कि आने वाले समय में वर्षा ऋतु कम हो जाएगी और साथ साथ ग्रहों का योगायोग आपकी राशि के अनुसार से लाभ की स्थिति दिखा रहा है। थोड़े खर्चे अधिक रहेंगे, लेकिन फिर भी धन आगमन की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। यदि आप खर्चों को कंट्रोल कर लें तो धन आपके पास रुक सकता है, ऐसा भी योग बनता दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए, आपके लिए समय अनुकूल रहेगा। सोमवार का है, सावन का सोमवार, जैसा हमने आपको बताया। इस दिन बहुत विशेष कार्यक्रम हमारे विवेकानंद योगाश्रम में रहेगा। सावन का सोमवार का रुद्राभिषेक। तो ऐसे में आप कोशिशें करें भगवान को प्रसन्न करने के लिए, सुंदर तरीके से इस अभिषेक में भाग लें। विभिन्न मंत्रों के द्वारा, रुद्राष्टाध्यायी के द्वारा, साथ में दूध के द्वारा, घी के द्वारा, शहद के द्वारा, विशेष तौर पे विजया के द्वारा और साथ में इच्छुरस के द्वारा, गंधोदक के द्वारा, अनेक प्रकार से भगवान का अभिषेक सुंदर भस्म के द्वारा किए जाने की सुंदर व्यवस्था रहती है। और आप देखिएगा, जो भगवान का अभिषेक करते हैं, भगवान के कृपा से उनके समस्त कष्ट दूर होने के योग बनते हैं। तो आप सब भी उसमें सादर आमंत्रित हैं। कल्याण होगा, ईश्वर की कृपा से कल्याण के योग बनेंगे। धन्यवाद।